हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो नवोदय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9, 11 और 13 से भाग दें और भाग देने पर जो शेषफल है वो 1 और 3 और 5, यानी कि उस संख्या को अगर हम 9 से भाग करते हैं तब शेषफल 1 आना चाहिए, और उसी संख्या को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो शेषफल 3, और उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 आना चाहिए। तो आपको संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको 9 से भाग करने पर शेषफल 1 आना चाहिए, तो मैं आपको 9 में से आपको 1 को माइनस करना पड़ेगा जो भी शेषफल वो बोल रहा है। तो 9 में से 1 माइनस किया हमने, 8 आया। उसके बाद फिर हमने दूसरी संख्या जो हमारी 11 है उसमें से भाग करने के लिए शेषफल होता है 13। अब हमें 11 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, और 11 में से 3 गया, ये भी आपका 8 ही आया। उसके बाद हमारा अगली संख्या जो है 13, और 13 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 आना चाहिए। अब मैं 13 में से भी माइनस करूंगा 5 को, तो हमारा शेषफल आ जाएगा 8। हमने सबको माइनस कर लिया और माइनस करने पर हमारी बराबर संख्या बची है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अगर बराबर संख्या नहीं बचेगी तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी संख्या जिससे हमें भाग देना है, ये आपकी 9, 11 और 13, इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकाल लेना है। क्योंकि जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और तीनों की तीनों संख्या ये हमारी कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, आपस में जो है ये सहभाज्य संख्या, एक दूसरे में कोई भी गुणनखंड है नहीं कॉमन। तो अगर हम इनकी गुणा करें तब भी एलसीएम आ जाएगा, और अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। 9 एकम 9, 11 ऐसे ही रहेगा 13, और फिर यहाँ से हम 11 से करेंगे तो 1, 11 एकम 11 और 13 ऐसे ही रहेगा, और फिर 13 से करेंगे 13 एकम 13। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 9 गुणा 11 गुणा 13। 11 निम 99 इंटू में 13, 99 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका ये 1287। ये आपका एलसीएम हो गया है 1287। लेकिन हमें तो वो संख्या बतानी है जिनको भाग करने पर। अब जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचा हुआ है जो कि हमारा 8 आया था माइनस करके, जो भी एलसीएम होगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 1287 माइनस 8। 17 में से 8 गया 9, 7, 2, 1, तो वो संख्या 1279। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो है अपना होमवर्क में करिएगा और मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आया। वह संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 6 से भाग करें और शेषफल आपका 1, 2, 3 बचे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर वो उसको सोल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यह भी आपका पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, जब एक संख्या को हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल है और शेषफल है उन दोनों का योग 8 आ जाता है। यानी कि उस संख्या का जो भी भागफल होया और शेषफल उसको 8 आ जाता है। और अगर हम भागफल और शेषफल का वर्ग करते हैं तो उनका योग 34 आ जाता है। तो बताओ वो संख्या क्या है। तो भाई आप जो है ना देखो, यहां मान लिया आपकी संख्या वो x है। इस संख्या को जब मैं 4 से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल, कुछ शेषफल बचेगा, मान लो शेषफल r है रिमाइंडर, और क्वोशेंट मेरा q है। अब बच्चों अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो उसने कहा कि इसको भाग देने पर भागफल और शेषफल, ये जो भागफल है और ये शेषफल है, दोनों का योग हमारा 8 आना चाहिए। मतलब प्रश्न के अनुसार q प्लस r जो है वो आपका 8 आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं इनका वर्ग करता हूं, मतलब कि भागफल का वर्ग और प्लस में शेषफल का वर्ग, भागफल का वर्ग और प्लस में शेषफल का वर्ग में करता हूं, भागफल हमारा q था, तो इनका जो वर्ग है वो आपका 34 आना चाहिए। अब बच्चों एक कंडीशन होती है, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसका जो ये शेषफल होता है वो शेषफल हमेशा भाग करने वाली है जो भाजक होती है उससे हमेशा छोटा ही रहता है। तो अगर हम शेषफल की यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखें तो हमारा शेषफल क्या क्या हो सकता है। हमारा जो शेषफल है वो या तो 3 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। यही हमारा शेषफल रहेगा। क्योंकि ध्यान रखना, शेषफल कभी भी भाग करने वाली संख्या से बड़ा और उसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा ही रहेगा। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 3 हो सकता है। तो अगर मैं शेषफल को 3 मान लेता हूं, शेषफल मैंने कहा कि 3 है, तो भागफल और शेषफल का योगफल कितना था, 8 था। तो ऐसी कंडीशन में जो भागफल होगा वो मेरा 5 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हुआ, 8। पहली कंडीशन फॉलो हुई। अब हमें दूसरी कंडीशन को भी तो फॉलो करना है। भागफल कितना है, 5। अगर मैं 5 का वर्ग करता हूं और प्लस में शेषफल मैंने यहाँ पे 3 लिया और 3 का भी वर्ग करता हूं तो 5 5 25 और 3 तिया 9, और 25 9 कितना हो गया, 34। यानी कि ये कंडीशन हमारी 3 और 5 जो है दोनों पर लागू हो रही है। नहीं होती तो हम यहाँ पे शेषफल को 2 ले लेते और हमारा भागफल 6 हो जाता। 6 2 8 होता है, 3 ही तो कंडीशन बनती। अब इसके अनुसार मैं इसको सोल्व करूंगा। हमसे पूछा वो संख्या क्या है, हमसे तो ये संख्या पूछी है, यानी कि बीच वाला क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि 4 गुणा क्यू प्लस में शेषफल। 4 गुणा क्यू कितना है 5 और प्लस में शेषफल हमने 3 लिया, 5 चौक 20 प्लस 3, तो वो संख्या हमारी 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आया? समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आने वाला नया कोर्स जो है 1 मार्च से आपका कंटिन्यू होने वाला है विद चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे हम 55 को भाग करें, 127 को भाग करें और 175 से भाग करें और भाग करने पर इनमें शेषफल जो है समान बचे, वो संख्या आपको बतानी है। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बात, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एक 55 है, एक 127 और एक 175 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 175, इसमें से माइनस कर लेंगे सबसे छोटी संख्या को जो कि 55 है। कर देते हैं माइनस, माइनस करने पर कितना बचेगा 0, 7 में से 5 गया 2, 120। उसके बाद फिर सबसे बड़ी संख्या में से दूसरी छोटी संख्या को माइनस करेंगे 175 और इसमें से 127 को माइनस करेंगे। कर लेते हैं, 15 में से 7 गया आपका 8 बचा और यहाँ पे बच्चों आपका 6 में से 2 गया 4, कितना हो गया आपका 48 हो गया। फिर हमारे पास बड़ी संख्या से दोनों माइनस कर ली, फिर बड़ी से जो छोटी संख्या 127, इसमें से इससे छोटी संख्या को माइनस करेंगे, कितना है 127 और इसमें से हम माइनस करेंगे 55 को। चलिए कर देते हैं, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गया 7, कितना हो गया आपका 70। अब हमें बताना है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनमें आपस में जो माइनस हमने किया और माइनस करने के बाद जो भी आपकी संख्या यहाँ पर आए, इन संख्याओं का हमें अब मासा लेना है, HCF निकालना है और जो मासा होगा वही हमारी संख्या हो जाएगी। अब हमें इनका HCF ज्ञात करना है 120, 48 और 72 का। चलिए HCF निकाल लेते हैं और HCF निकालने के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो 120 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 12 0, 2 तिया 6 0, 2 से करेंगे 15 बार और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ऐसे ही हम बच्चे 48 के करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 12 और 2 6 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे बच्चों हम 72 के करेंगे, 2 से करेगा 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जब बच्चे हम HCF निकालते हैं तो HCF में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो HCF में 2 आएगा। फिर इनटू में एक ये वाला 2 और ये 2 और ये 2 भी यहाँ पर कॉमन है तीनों में, तो फिर एक और 2 लेंगे। उसके बाद फिर एक ये 2 और ये 2 और ये भी कॉमन है हमारे पास, तो एक 2 हम ये लेंगे। उसके बाद 2 और कहीं पे नहीं है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये 3, ये 3 और ये 3 लेंगे, तो यहाँ पे इनटू में 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो हमारा HCF कितना है 24, तो वो संख्या हमारी क्या होगी 24 होगी। अगर हम 24 से 55 को भाग करते हैं या 127 को भाग करते हैं, 175 को भाग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनका शेषफल सेम ही बचेगा। आप लोग इसको सोल्व करके चेक करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि भाई 200 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम 2 और 3 दोनों से भाग लगा सकते हैं, दोनों से भाग कर सकते हैं। तो जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए 200 तक, यानी कि ये संख्या आपकी 1 से शुरू हो रही है और 200 तक ऐसी कितनी है जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएं, तो 2 और 3 जो है दोनों आपकी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 और 3 का आप एलसीएम निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 2 और 3 का, और अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर कितना 6। अब हमें बताना कितनी संख्याएं हैं, तो हमें ये जो 200 तक की पूछा है ना, 200 को भाग कर देंगे किससे, 6 से। जब हम 6 से भाग करेंगे, 6 तिया कितना हो गया 18, 10 में से 8 गया 2 0, 6 तिया कितना हो गया 18, 10 में से 8 गया 2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो इसका जो भी हमारा भागफल आएगा उतनी ही संख्या होंगी जो पूरी पूरी 6 से लिख सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले 200 से वो संख्या देखेंगे जो 14 से विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, 200 को भाग करेंगे 14 से। कभी भी आपको दो संख्याओं के बीच की संख्या दी जाए और वो इससे विभाजित होगी या नहीं, ऐसी कितनी संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले 200 को भाग करेंगे 14 से। 14 एकम 14, 20 में से 14 गए 6 बचे, तो और यहाँ पे 14 छेक 84 ज्यादा हो जाएगा, 14 पंजे 14 चौके 56, कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो 14 गुणा 14 आई, तो हमें 200 से जस्ट अगली संख्या पता करनी थी कौन सी होगी। तो हमारा जो अगली संख्या होगी 200 से वो कौन सी हो जाएगी, ये जो हमने 14 से भाग किया है 14 में गुणा कर देंगे 14 से एक अगली, यानी कि 14 गुणा 15, 15 की गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 के 15 और 6 21, तो वो संख्या हमारी पहली 210 हो जाएगी जो 14 से भाग होगी। अब हमें बात करनी होगी 600 से जस्ट पहली संख्या जो 14 से विभाजित हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 600 को फिर से 14 से भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं, 14 28, 14 चौके 56, 4 हो गया, 14 28, 14 42, ज्यादा हो जाएगा, 14 दूनी 28,
10 में से 8 गया आपका 2 और यहाँ पे आपका 3 में से 2 गया 1। शेषफल कितना बचा हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया है ना ये, इस 600 में से शेषफल को माइनस कर देंगे। 600 में से 12 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया आपका 8, 7 में और 9 में से 1 गया आपका 8 और 5। तो आखिरी संख्या हमारी 588 हो जाएगी। अब हमसे पूछा है कितनी ऐसी संख्या है जो 14 से विभाजित हो सकती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है, जो आपकी अंतिम संख्या है 588, इसमें से माइनस करेंगे 210 को और भाग करना है फिर हमें इसी संख्या से जिससे हमें विभाजित करनी है और प्लस में 1 कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। 8 8 में से 1 गया आपका 7 और 5 में से 2 गया आपका 3। 378 भाग 14 प्लस 1। चलिए इसको काट देते हैं। ये कटेगा आपका 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, कितना हो गया 27 प्लस 1 बराबर कितना 28। तो ऐसी कुल 28 संख्याएं हैं जो 14 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको ये वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो संख्या पद्धति में आते हैं और बार बार पेपर में तुमसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको लेता रहूंगा और 1 मार्च से तो आपका जो है सिलेबस शुरू होने ही वाला है नए कोर्स का। पर ये वो क्वेश्चन है जो आपको लगातार हर समय याद रखने चाहिए, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।